उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। इन्हीं तैयारियों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी शक्ति केंद्रों के संयोजक और प्रभारियों को संबोधित किया। इस मौके पर IRDT सभागार सर्वे चौक देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबोधन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा है, पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। सबको जो है एक तरह से मार्गदर्शन मिलेगा और हमारा जो सबसे निचली इकाई है बूथ से ऊपर हमारे शक्ति केंद्र हैं, मंडलों से ऊपर शक्ति केंद्र हैं, तो उन सभी के साथ जो है संवाद होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारा संगठन पन्ना प्रमुख तक है, सभी में एक नई ऊर्जा और नया उत्साह का संचार होगा। ठीक है सर, थैंक यू। और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड बीजेपी में चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा कर दी गई है। समिति में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को 33 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक होंगे, जिनकी देखरेख में चुनाव होगा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को घोषणा पत्र विभाग की अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधानसभा चुनाव के लिए इस बार बीजेपी ने 60+ का टारगेट रखा है। वहीं वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 70 संसदीय विधानसभा में से 57 सीटें मिली थीं। बीजेपी इस बार उत्तराखंड में फिर से खुद को रिपीट करने का दावा कर रही है और 60 से ज्यादा सीटें जीतने का प्लान बना चुकी है। वरिष्ठ नेताओं को अभी से ये जिम्मेदारी देकर पार्टी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के दौरान कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रबंधन कमेटी के साथ में 33 ग्रुप भी हमने बनाए हैं, अनेक विषय के, उन सबको बता दिया गया है। अभी उनको काम क्या होगा ये भी बताना पड़ेगा और काम का कार्यालय कहाँ होगा, क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, सुचारू रूप से सब चले। ये भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी है सिस्टम से काम करना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा उत्तराखंड चुनाव में हम लगातार अपनी योजनाओं को लेकर, अपनी व्यवस्थाओं को लेकर अग्रणी रूप से काम कर रहे हैं। हमारा रोड मैप तैयार है, प्रबंधन समिति हमारी तैयार हो गई है। अब ये वरिष्ठ लोग जितने प्रबंधन समिति में आए हैं सबको साथ लेकर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हम लोग चुनाव की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से देश प्रदेश के साथ अल्मोड़ा में भी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। वर्चुअल बैठक के दौरान अल्मोड़ा में विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित सभी मंडलों से कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने बताया कि केंद्रीय अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व की तरफ से सभी बूथों में कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए तैयार करने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में इस बार 60 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले दिनों में बीजेपी के कामों को लेकर वॉल पेंटिंग की जाएगी, साथ ही प्रबुद्ध संगोष्ठी और सैनिक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। और देहरादून में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर चारधाम यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं करने के आरोप लगाए। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पीरशाली ने कहा है कि राज्य की आर्थिकी के लिए चारधाम यात्रा का संचालन बेहद जरूरी है, लेकिन सरकार के कुप्रबंधन के चलते यात्रा का सही से संचालन नहीं हो पा रहा है। ज्यादातर श्रद्धालु बिना दर्शन के वापस लौट रहे हैं, जिससे लोगों को सही संदेश नहीं जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इस यात्रा से जुड़े व्यवसायियों को भी नुकसान हो रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पीरशाली ने सरकार से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। के कुप्रबंधन का शिकार हो चुकी है। केवल 2 हफ्ते में ही ये यात्रा पटरी से उतर चुकी है। श्रद्धालुओं को भारी समस्या आ रही है, श्रद्धालु बिना दर्शन के वापस जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना चुनावी एजेंडा सेट करने में लगी है। जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ चारधाम यात्रा से लोगों को उम्मीद थी कि हमारा कारोबार चलेगा, आज वो लोग निराश और हताश हैं। सरकार उनकी तरफ देख नहीं रही है। सरकार को तुरंत ही व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए, ये मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु आज उत्तराखंड से बिना दर्शन के वापस जा रहे हैं।
जो इस सरकार की असफलता का जीता जागता प्रमाण है। और आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में मंगलौर में मौजूदा कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन निजामपुर गांव पहुंचे, जहां से विधायक का समर्थन जुटाया गया। वहीं कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल के दाम पर बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया। साथ ही मंगलौर विधानसभा में हुए विकास को देखते हुए लोगों से वोट करने की अपील की गई। और जैसे जैसे उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव का समय पास आते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। जहां एक ओर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा और बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली निकाली जा रही है, वहीं दूसरी ओर कुख्यात शेर सिंह राणा की पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में रोजगार गारंटी रथ यात्रा के जरिए सभी विधानसभाओं के दौरान दौरा करेगी और लोगों को अपनी पार्टी के लिए वोट करने की अपील करेगी। आज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और कुख्यात शेर सिंह राणा की माता सत्यवती राणा ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर हरिद्वार की 11 विधानसभाओं के लिए रवाना किया। इस दौरान चंबल की कुख्यात दिवंगत फूलन देवी की बहन मुन्नी देवी के साथ राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तो उसके लिए मैं आई हूँ और जो पार्टी के लिए थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, जो रोजगार दिलाने के लिए, जो आजकल चल रही है गरीबी है, भुखमरी है, जो अत्याचार हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में करने के लिए, कुछ मदद करने के लिए मैं निकल पड़ी हूँ। आज माता सत्यवती राणा जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं पार्टी की, आज उनके कर कमलों से हम एक रोजगार जो रथ है, रोजगार गारंटी रथ, यहाँ से उसका संचालन करने वाले हैं। माता शंकर आश्रम से माता जी उसे हरी झंडी दिखाएंगी। ये रोजगार रथ हमारी जितनी भी विधानसभाएं हैं हरिद्वार जिले की, उनमें भ्रमण करेंगी। फिलहाल तो हमने हरिद्वार जिले को टारगेट किया हुआ है और जगह जगह जाएंगे और इस रथ का भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। और मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान कांग्रेस मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने कहा है कि देश और प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। कांग्रेस सत्ता में लौटी तो रोजगार और महंगाई की रोकथाम रोकना प्राथमिकता होगी। समर्थन के रूप में, उनके वोट के रूप में कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि इस प्रदेश को, इस देश को यदि चलाने की कोई कुव्वत रखती है कोई पार्टी तो वो कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि हमारी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। हम किसी को बड़ा छोटा कम ज्यादा नहीं मानते। गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, दबे कुचले वर्ग की आवाज उठाना कांग्रेस पार्टी का काम रहा है। और उत्तराखंड की जनता एक बात जानती है कि बरसाती मेढक चाहे कितने भी आ गए हों, चुनाव लड़ते वक्त अब लास्ट के 6 महीने में कई दल आपको अपनी ढपली, अपना राग बजाते हुए यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन 4.5 पौने 5 साल तक अगर यहाँ बेरोजगारों की आवाज किसी ने उठाई है, मरते हुए किसानों की आवाज, शोषित महिलाओं की आवाज किसी ने उठाई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और बुधवार को काशीपुर में कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वार्षिक जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस दौरान चैम्बर के नए अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध उद्यमी विकास जिंदल का चयन किया गया है। वहीं आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने चैम्बर की गतिविधियों के मद्देनजर उनसे बेहतर क्रियान्वयन के लिए अपने सुझाव भी दिए हैं। सभी ने नई कार्यकारिणी को पूरे सहयोग की गारंटी दी है और उनका स्वागत किया है। सभी वक्ताओं ने कहा है कि कोविड की पहली और दूसरी लहर के बीच उद्योग जगत को उद्योगों के संचालन के लिए जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उन सभी दिक्कतों का समाधान करने के लिए पूर्व अध्यक्ष अशोक बंसल और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद किया। और हमारी अपेक्षा उनसे ये रहेगी कि उद्योगों को जो है सबसे पहले तो अनइंटरप्टेड जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई मिले, एक बेहतर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, रोड का, रेल का, एयर की कनेक्टिविटी बेहतर मिले। जो हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है जो काफ़ी साल से लागू है लेकिन क्रियान्वयन में वो पूरी तरीके से नहीं आ पा रहा है, तो हमारी अपेक्षा है नई सरकार से, नई नेतृत्व से कि हमारे को जो है सिंगल विंडो सिस्टम में जो है इंडस्ट्री को स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए।
और 2022 के विधानसभा चुनाव में युवाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए सभी प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस ने अल्मोड़ा में बेरोजगार युवाओं का हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इस दौरान यूथ कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अल्मोड़ा के पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने 4.5 साल तक युवाओं के रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया, जबकि चुनाव पास आते ही धामी सरकार 22,000 सरकारी नौकरी देने का ढोंग पीट रही है। युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेके आज युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आज अल्मोड़े में हम सब ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है और इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से प्रदेश की सरकार को, भारत की सरकार को चेताने का काम किया है, जगाने का काम किया है। और पिछले 4.5 साल से जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान है और तब से लगातार जो हमारा युवा है वो अपने रोजगार की मांग को लेके आंदोलित भी है और मांग भी कर रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा इन युवाओं के खिलाफ उपेक्षापूर्ण व्यवहार अपनाया गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.